नमस्कार। आज मैं आपको दशहरा से संबंधित कुछ कम प्रचलित कथाएँ सुनाऊँगा। दशहरा या विजयदशमी का पर्व मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है और इसके पीछे 2 प्रमुख पौराणिक कथाएँ हैं। भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का संहार। हम सभी इन दोनों कथाओं से भली-भांति परिचित हैं। पर आज मैं आपको कुछ कम प्रचलित कथाएं सुनाऊंगा जो इन त्योहारों से जुड़ी मान्यताओं का महत्व दर्शाती हैं। पहली कथा है राजा रघु और कौत्स की। यह कहानी गुरु दक्षिणा और दान के महत्व को दर्शाती है और दशहरे पर सोना यानी शमी पेड़ के पत्ते बांटने की प्रथा से जुड़ी है। अयोध्या नगरी पर सूर्यवंश के महान और प्रतापी राजा रघु का शासन था। वह भगवान राम के पूर्वज थे। राजा रघु इतने यशस्वी थे कि उनके नाम पर ही उनका वंश रघुकुल कहलाया, जिसकी नीति थी प्राण जाए पर वचन ना जाए। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते थे और धर्म पूर्वक राज्य करते थे। एक बार राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ की यह शर्त होती है कि यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा अपना सारा धन संपत्ति यहाँ तक कि अपने पहनने के आभूषण भी दान कर देता है। राजा रघु ने बिना किसी संकोच के अपना सोने का मुकुट, सुंदर वस्त्र और खजाना सब दान कर दिया। जब यज्ञ पूरा हुआ तो राजा के पास स्वयं के लिए केवल एक मिट्टी का पात्र बचा था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह मिट्टी के उस पात्र से ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इन्हीं दिनों महर्षि वर्तंतु के एक तेजस्वी और सत्यनिष्ठ शिष्य कौत्स अपना विद्या अध्ययन पूरा करके अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया। बार बार आग्रह करने से गुरु ने क्रोध में आकर उन्हें 14 विद्याओं के बदले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने की चुनौती दे दी, ना कम ना ज्यादा। कौत्स ने जब अयोध्या में पहुंचकर सुना कि दानवीर राजा रघु ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया है और अब वह स्वयं एक तपस्वी की तरह जी रहे हैं, तो वह निराश होकर वापस लौटने लगे। राजा रघु ने कौत्स को जाते देखा तो उन्हें रोककर बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप मेरे द्वार से खाली हाथ वापस चले जाएं तो यह मेरे रघुकुल के यश पर एक कलंक होगा। कृपया आप यहाँ 3 दिन के लिए ठहरिए। मैं किसी भी प्रकार आपकी गुरु दक्षिणा की व्यवस्था अवश्य करूंगा। राजा रघु की आंखों में सत्य के प्रति एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और धन के देवता कुबेर के लोक पर चढ़ाई करने का मन बनाया। राजा रघु ने सोचा, जब मैंने अपने राज्य का सारा धन दान कर दिया है तो मैं कुबेर से वह धन बलपूर्वक प्राप्त करूंगा। अगली सुबह जब राजा रघु अपने सोने के रथ पर सवार होकर कुबेर की राजधानी पर आक्रमण करने के लिए निकले तो एक अद्भुत घटना घटी। राजा के मंत्री ने आकर सूचना दी, महाराज, रात्रि में कहीं से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई है। आपका संपूर्ण खजाना, राजमहल का आंगन और रास्ते, सब जगह केवल सोने के सिक्के ही सिक्के भरे हैं। यह धन वर्षा साक्षात यक्षराज कुबेर ने की है। कुबेर ने राजा रघु के दानवीर स्वभाव और उनकी अटल प्रतिज्ञा का मान रखा। वह जानते थे कि रघु एक महान धनुर्धर हैं और वह निश्चित रूप से युद्ध में उन्हें परास्त कर देंगे। इसीलिए उन्होंने स्वयं ही रात में राजा रघु के राज्य में स्थित आपाती या शमी वृक्ष के ऊपर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। राजा रघु ने तुरंत कौत्स को बुलाया और बोले, यह सारा धन आपके लिए ही आया है, कृपया इसे स्वीकार करें। कौत्स ने अपनी आवश्यकता से अधिक एक भी सिक्का लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, मेरी गुरु दक्षिणा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं वचनबद्ध हूं, मैं उससे अधिक एक भी सिक्का नहीं ले सकता। अद्वितीय दानी राजा रघु उस धन को स्वयं रख भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह उनके निमित्त आया था। कौत्स भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही धन ले सकते थे।
अंत में कौत्स ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली और शेष सारा धन राजा रघु ने फिर से प्रजा में बांट दिया। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि जहां एक और राजा रघु की दानवीरता अनंत थी, वहीं कौत्स का संतोष और सत्यनिष्ठा भी उतनी ही महान थी। इसी महान विजय और दान के प्रतीक के रूप में इस कथा का संबंध दशहरा से जोड़ा जाता है। आज भी इस दिन लोग शमी या आपाती वृक्ष के पत्तों को सोने के प्रतीक के रूप में बांटते हैं, जिससे दान, विजय और समृद्धि का संदेश दिया जा सके। अगली कथा है पांडवों का अज्ञातवास और शमी वृक्ष की पूजा। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। शर्त यह थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान उजागर हो गई, तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। 12 वर्ष का कठिन वनवास पूरा करने के बाद पांडवों के सामने अब 1 वर्ष के उस गुप्त जीवन की चुनौती थी। पांडवों को अपनी शक्ति और अस्त्रों की सबसे अधिक चिंता थी। वे जानते थे कि यदि उनके शस्त्र किसी को मिल गए, तो उनकी पहचान तुरंत उजागर हो जाएगी। अपनी पहचान और शस्त्रों को छिपाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई। अज्ञातवास के लिए निकलने से पहले वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें एक विशाल और पवित्र शमी वृक्ष, जिसे कुछ स्थानों पर जांटी या खेजड़ी भी कहते हैं, को देखा। यह वृक्ष अपनी दृढ़ता और पूजनीयता के लिए प्रसिद्ध था। युधिष्ठिर ने कहा, इस पवित्र शमी वृक्ष में ही हमें अपने दिव्य अस्त्रों को छिपाना होगा। यह हमारी प्रतिज्ञा का साक्षी बनेगा। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव को कपड़े में लपेटा, भीष्म ने अपनी गदा, नकुल और सहदेव ने अपने अस्त्र और युधिष्ठिर ने भी अपने शस्त्रों को छिपा दिया। उन्होंने सभी हथियारों को एक साथ बांधा और एक मृत शरीर का रूप दिया, ताकि कोई उन्हें छूने या पास आने की हिम्मत ना करे। उन्होंने उन शस्त्रों को शमी वृक्ष की घनी शाखाओं के बीच सुरक्षित रूप से छिपा दिया। शस्त्रों को छिपाने के बाद सभी पांडवों ने शमी वृक्ष के सामने झुककर प्रार्थना की। यह दिन विजयदशमी का था, यानी वह शुभ मुहूर्त जब कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है और उसमें निश्चित रूप से विजय मिलती है। पांडवों ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे अपना अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर लेते, तब तक वे इन शस्त्रों को छुएंगे भी नहीं। इसके बाद पांडवों ने अपना वेश बदला। युधिष्ठिर कंक बने, भीम वल्लभ, अर्जुन ब्रह्मला, नकुल ग्रांथिक और सहदेव तंतीपाल बनकर मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में 1 साल तक गुप्त रूप से रहे। ठीक 1 वर्ष बाद जब अज्ञातवास पूरा हुआ, तो कौरवों ने पांडवों की पहचान उजागर करने के लिए मत्स्य देश पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत शमी वृक्ष की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वृक्ष पर छिपे अपने अस्त्रों को बाहर निकाला। जब उन्होंने अपने गांडीव धनुष को वापस थामा, तो उनकी शक्ति वापस लौट आई। विजयदशमी के शुभ दिन पर शमी वृक्ष से अपने अस्त्रों को प्राप्त करके अर्जुन ने कौरवों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। शमी वृक्ष ने पांडवों के अस्त्रों की रक्षा की और उन्हें समय पर लौटाकर उनकी जीत में सहायता की। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि विजयदशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। यह न केवल पांडवों की प्रतिज्ञा पूरी होने और विजय प्राप्त करने का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा करने वाले को अंततः जीत अवश्य मिलती है। इस दिन शमी के पत्तों को सोना मानकर उन्हें प्रियजनों को देने की भी परंपरा है, जो सौभाग्य और विजय का प्रतीक है। और तीसरी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा वो है कुल्लू दशहरा और भगवान रघुनाथ जी की कथा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा 1 सप्ताह तक चलने वाला एक अनूठा उत्सव है, जिसकी कहानी रावण दहन से नहीं, बल्कि भगवान रघुनाथ यानी कि भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना से जुड़ी है।
सदियों पहले की बात है, जब हिमाचल प्रदेश के सुंदर कुल्लू घाटी पर राजा जगत सिंह का राज था। राजा जगत सिंह एक समृद्ध और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन एक दिन अनजाने में उनसे एक घोर पाप हो गया। उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस दोष के कारण राजा को एक असाध्य और भयानक रोग ने घेर लिया। उनका जीवन दुखों से भर गया। ना तो उन्हें दिन में चैन मिलता था, न रात में नींद। सारे वैद्य और हकीम हार मान चुके थे। अंत में रोग से मुक्ति पाने की आशा में राजा एक ज्ञानी तपस्वी के पास पहुंचे। तपस्वी ने राजा की व्यथा सुनी और बोले, राजन, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जिसका निवारण केवल एक ही तरीके से हो सकता है। आपको अयोध्या से साक्षात भगवान राम यानी रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर उसे कुल्लू में स्थापित करना होगा। आप अपना संपूर्ण राजपाट उन्हें समर्पित कर दें और उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करें। तभी आपको इस दोष से मुक्ति मिलेगी। राजा जगत सिंह के लिए यह आदेश एक चुनौती था, क्योंकि अयोध्या बहुत दूर थी। फिर भी राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य दामोदर दास को भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या भेजा। दामोदर दास ने कड़ी यात्रा के बाद अयोध्या के पवित्र सरयू तट पर पहुंचकर वहां से चतुराई से भगवान राम की एक छोटी लेकिन दिव्य प्रतिमा प्राप्त की। जब अयोध्या वासियों को पता चला कि उनके प्रिय देवता की मूर्ति कुल्लू ले जाई जा रही है, तो वे क्रोधित होकर दामोदर दास का पीछा करने लगे। सरयू नदी के तट पर अयोध्या के लोगों ने दामोदर दास को घेर लिया। जब उन्होंने मूर्ति को अयोध्या की ओर वापस ले जाने का प्रयास किया, तो मूर्ति एकदम भारी हो गई और हिल भी ना सकी। लेकिन जब उन्होंने मूर्ति को कुल्लू की दिशा में ले जाने की कोशिश की, तो वह हल्की हो गई। तब अयोध्या के लोग समझ गए कि भगवान की इच्छा ही कुल्लू जाने की है। अंततः दामोदर दास मूर्ति लेकर कुल्लू पहुंचे। राजा जगत सिंह ने पूरे विधि विधान से उस दिव्य प्रतिमा को अपने राज्य में स्थापित किया। उन्होंने तुरंत भगवान रघुनाथ के चरणामृत का पान किया और उसी क्षण उनका भयानक रोग दूर हो गया। स्वस्थ होते ही राजा जगत सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि आज से भगवान रघुनाथ ही कुल्लू के सर्वोपरि राजा और मुख्य देवता होंगे और वह स्वयं उनके छड़ी बरदार यानी सेवक या प्रतिनिधि बनकर राज्य चलाएंगे। राजा ने उसी वर्ष से विजयदशमी के दिन से 7 दिनों तक चलने वाला एक भव्य उत्सव की शुरुआत की, जिसे आज हम अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के नाम से जानते हैं। इस उत्सव की शुरुआत भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा से होती है, जिसमें घाटी के सैकड़ों स्थानीय देवी देवता अपनी सजी हुई पालकियों में शामिल होकर अपने राजा रघुनाथ जी से मिलने आते हैं। यही कारण है कि कुल्लू का दशहरा बाकी देश से अलग है। वहाँ रावण नहीं जलाया जाता, बल्कि भगवान रघुनाथ की विजय और देवताओं के दिव्य मिलन का जश्न मनाया जाता है। ये सभी कहानियाँ और परंपराएं मिलकर दशहरा पर्व को भारत की विविध संस्कृति, इतिहास और धार्मिक आस्था का एक अनूठा संगम बनाती हैं। यह सारी कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।